Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. My name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics Class 9th New Edition Chapter 2 और चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन रीड करवाया जिसमें मैंने आपको मैकेनिक्स की डिफाइन बताई कि मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन एंड फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन इट, और वो वाली फोर्सेस जो उस पर क्या कर रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद मैंने आपको इसकी 2 ब्रांचेस के बारे में बताया। जो इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं जो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 रीड करने हैं। जो इसकी पहली ब्रांच है वो है काइनेमेटिक्स और जो दूसरी इसकी ब्रांच है वो है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसकी मोशन को देखते हैं, लेकिन डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, उसकी मोशन को भी देख रहे होते हैं और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको भी देख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको रीड करवाया था। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 2.1 जिसमें हम स्केलर और वेक्टर के बारे में रीड करेंगे, जिसमें आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्केलर, या एक और क्वेश्चन जो थर्ड आपके पास बना होता है व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाई वी कैन से इट वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी क्यों कह रहे होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास 3-4 इसके क्वेश्चन बने होते हैं। तो हमारे पास स्केलर और वेक्टर 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास स्केलर्स है और एक हमारे पास क्या है, वेक्टर। ये हमारे पास इसका डिफरेंस भी आ सकता है, ये हमारे पास अलग-अलग फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। अब बेटा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अ स्केलर इज दैट क्वांटिटी, स्केलर हमारे पास वो वाली क्वांटिटी होती है, वो वाली मिकदार होती है विच कैन बी फिजिकली डिस्क्राइब। एक तो हम उसे फिजिकली देख सकते हैं, उसकी जिस्मानी तौर पर उसकी अपीयरेंस होती है, यही उसने कहा है कि अ स्केलर इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी फिजिकली डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब जिसे हम फिजिकली डिस्क्राइब कर लेते हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन किसके जरिए, उसके मैग्नीट्यूड के जरिए। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसका साइज, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसका साइज, ठीक है। उसके साइज को हम ले रहे होते हैं, इसमें सिर्फ हम उसके साइज को देखते हैं। अ स्केलर इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी फिजिकली डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को देखते हैं, उसके साइज को देखते हैं, जस्ट साइज को, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं, जस्ट मैग्नीट्यूड को। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि भाई मुझे 5 किलो चीनी दे दें, तो जब वो आप जब उसे बोलते हैं ना 5 किलो चीनी दे दें, तो आप उसे एक मैग्नीट्यूड, एक साइज बता रहे होते हैं, उसे फुली तौर पर इसकी समझ आ जाती है कि हाँ भाई मैंने इसे क्या देनी है, चीनी। अगर आप उसे कहेंगे कि भाई एक डिब्बा पड़ा हुआ है जिसमें हमारे पास कैंडीज पड़ी है, तो इस डिब्बे का मैस कितना है, ठीक है, तो उसे ये वाली चीज़ आसानी से पता नहीं चलेगी। तो यही उसने बोला है कि व्हेन वी आस्क टू अ शॉपकीपर टू गिव अस 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, कि जब हम एक शॉपकीपर से बोलते हैं कि हमें 5 किलो क्या दे दे, चीनी दे दे, ही कैन फुली अंडरस्टैंड, उसे मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की समझ आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो हमने पूछी है, या कितनी क्वांटिटी हमने बोली है, या कितनी क्वांटिटी हमने लेनी है, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस का हमें इसमें हम डिस्टेंस को ले रहे होते हैं, इसमें हम लेंथ को, इसमें हमें पता है कि हमने इतना डिस्टेंस कवर करना है, हमने लेंथ इतनी कवर करनी है, स्पीड को ले रहे होते हैं कि इतनी स्पीड रखनी है, टाइम को, के टाइम इतना हो गया, मतलब जो चीज़ हमें साइज बता रही हो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल है 8 मीटर, तो ये आपके पास एक बकायदा इसकी क्या बन जाती है, क्वांटिटी बन जाती है। अब जो ये दूसरी है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जिस चीज में हम सिर्फ किस चीज को रीड करते हैं, मैग्नीट्यूड को, उसके साइज को, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें हम मैग्नीट्यूड को भी रीड कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट थिंग तो हम कौन सी रीड कर रहे होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी क्या है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग प्लस उसकी डायरेक्शन, मतलब हम मैग्नीट्यूड को तो देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम किस चीज को देखेंगे, डायरेक्शन को, मतलब 2 चीजों को, एक मैग्नीट्यूड को, एक डायरेक्शन को। साइज तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो बॉडी जा
जा किस तरफ रही है, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, इन फोर्थ पोजीशन की तरफ जा रही है, या उसकी हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड। साइज तो हमें पता है, हमने इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन को भी देखते हैं कि नॉर्थ की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे। इन सारी इन फोर जो है डायरेक्शंस को भी हम रीड करते हैं टू डिस्क्राइब कंप्लीटली। मतलब इसमें सिर्फ हम किस चीज़ को देखते हैं, हम उसके मैग्नीट्यूड को, इसमें सिर्फ एक चीज़ को, इसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं। पहली उसके उस जो हमारे पास आ जाती है वो है मैग्नीट्यूड, और जो दूसरी हमारे पास आ जाती है वो है इसकी डायरेक्शन। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज आर, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। उधर हमने डिस्टेंस रीड किया, डिस्टेंस और चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट और चीज़ होती है। होते हैं तो दोनों ही हमारे पास पाथ है, डिस्टेंस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ये जब आप डिफरेंस रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास और चीज़ है जिसमें हम एक तो उसके डिस्टेंस को भी देख रहे होते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है वो नॉर्थ की तरफ जाएगी, ईस्ट वेस्ट, मतलब उसकी विद उसकी डायरेक्शन, हम उसकी डायरेक्शन को भी देखते हैं। इसी तरह वेलोसिटी, स्पीड में भी हम उसकी कि गाड़ी किस तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो साथ साथ हमें ये भी पता होता है कि हमने किस साइड को जाना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी। और एक्सेलेरेशन, इसका भी आपको पता है, एक्सेलेरेशन, और उसके बाद फोर्स। ये जो सारी चीजें ये किसकी कैटेगरी में हमारे पास आती हैं, वेक्टर की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी साथ साथ उसके क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग एट 90 किलोमीटर, एक कार मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो मूव कर रही है, वो हमारे पास क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रही है, 90 किलोमीटर। मतलब 90 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन किस में, 1 घंटे में। ठीक है, ये उसने बताया टूवर्ड्स नॉर्थ, और साथ साथ उसकी क्या बता दिया, डायरेक्शन। और यू नो डैट के जिस चीज के साथ हमारे पास, पहले तो उसने उसका मैग्नीट्यूड बता दिया कि 90 किलोमीटर पर आवर वो कर रही है, ये उसका उसने मैग्नीट्यूड बताया, लेकिन साथ साथ वो उसके क्या बता रहे, एक चीज उसने ये भी बता दी, लेकिन साथ साथ वो उसकी क्या बता रहे, डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। इसको हम किस चीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर, मतलब एरो के साथ। जो एरो होता है ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता चल गया वेलोसिटी, क्योंकि गाड़ी अगर मूव कर रही थी तो उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड का भी पता है, उसकी डायरेक्शन का भी पता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके मैग्नीट्यूड को भी रीड करते हैं और उसकी किस चीज को रीड करते हैं, डायरेक्शन को भी रीड करते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।